आज हम जिस मैचअप की बात करने वाले हैं वो मिडिल वेट चैम्पियनशिप का मैच है और वो UFC 305 के नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट में मैच है। ये है इज़राइल एडेसिनिया जो कि एक फॉर्मर चैम्पियन था मिडिल वेट का, और मिडिल वेट का कुछ कई अरसे तक एक किंग भी था। चैम्पियनशिप उसने कई दफ़ा डिफेंड की है, जिसको द लास्ट टाइल बेंडर भी कहते हैं। तो वो फाइट कर रहा है जो इस वक्त करंट चैम्पियन है ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ। तो ये मैचअप बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है और बहुत ही कंपेलिंग किस्म का मैचअप है, क्योंकि दोनों के बड़े कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल से मतलब कि दोनों के स्टाइल्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो अगर दोनों फाइटर्स में से कोई भी एक अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट करता है तो दोनों एक दूसरे की वीकनेस भी हैं और दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इज़राइल एडेसिनिया जो है वो उसकी आपको लेगेसी अगर पता चले तो काफ़ी ग्रेट लेगेसी है मिडिल वेट डिवीज़न के अंदर। काफ़ी दफ़ा उसने अपनी चैम्पियनशिप डिफेंड की। रिसेंटली वो चैम्पियनशिप हारा था शॉन स्ट्रिकलैंड के ख़िलाफ़, और शॉन स्ट्रिकलैंड हार गया ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ चैम्पियनशिप की फ़ाइट। तो बेसिकली चैम्पियनशिप पहले शॉन स्ट्रिकलैंड के हाथ में गई, फिर अब ड्रिकस डुप्लेसिस के पास गई। अच्छा, ये फ़ाइट की राइवलरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसिस है वो ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन फ़ाइटर है, और अगर इज़राइल एडेसिनिया देखा जाए तो वो उसके अगर रूट्स देखे जाएँ तो वो अफ्रीकन ही है। बट तो दोनों के दरमियान जो है राइवलरी इस तरह बनी कि भाई ओरिजिनल अफ्रीकन कौन है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा मज़े की इनकी राइवलरी बनी कि भाई ओरिजिनल अफ्रीकन कौन है। और ड्रिकस डुप्लेसिस ये कहता है कि मैं साउथ अफ्रीका का जेन्युइन फाइटर हूँ, और इज़राइल एडेसिनिया ये कहता है कि भाई मेरी तो कई नस्लें वहाँ अफ्रीका की हैं, तो मैं ओरिजिनली अफ्रीकन हूँ। तो इस तरह फ़ाइट हुई। तो बस मैं तो क्या, इन दोनों की जब एक दूसरे की कन्फ्रंटेशन भी हुई तो भाई माई अफ्रीकन ब्रदर इज़राइल एडेसिनिया इसको कहता है। तो बेसिकली इनकी फ़ाइट इस बेसिस पे हुई रही है कि कौन लेजिटिमेटली अफ्रीकन है, अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर इज़राइल एडेसिनिया की बात की जाए, उसकी अगर स्ट्रेंथ को लेके बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उसकी लीथल स्ट्राइकिंग और काउंटर स्ट्राइकिंग दोनों ही वो बहुत ही लीथल किस्म का स्ट्राइकर है, और इवन काउंटर स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी करता है। इसके एग्जांपल आपको ये दे सकते हैं कि उसकी लीथल स्ट्राइकिंग और क्या नाम है, उसने बहुत सारे नॉकआउट्स किए हैं मिडिल वेट डिवीज़न के अंदर। और अगर एलेक्स परेरा जो उसका सबसे बड़ा राइवल है, जिसका रिकॉर्ड इज़राइल एडेसिनिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा रहा है इन द पास, उसको भी लास्ट मैच जो उसने हराया वो एक काउंटर स्ट्राइकिंग की गेम प्लान के तहत हराया। काउंटर स्ट्राइकिंग से उसको नॉकआउट कर दिया था। तो ये है, उसकी टेक्निकल स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ऑब्वियसली चैम्पियनशिप एक्सपीरियंस है, चैम्पियन रहा है, तो फाइट आईक्यू उसका बहुत ब्रिलियंट रहा है। बड़े बड़े फाइटर्स को हराया, चैम्पियनशिप कई दफ़ा डिफेंड की थी इसने। ठीक है, 2 दफ़ा मिडिल वेट का चैम्पियन बना है एक तरह से। एलेक्स पेरेरा से हारा, फिर एलेक्स पेरेरा से ही जीता, वापस बेल्ट जीती, फिर अभी रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड से हारा। तो अब ड्रिकस डुप्लेसिस से अगर ये लड़ता है और जीतता है तो ये तीसरी दफ़ा मिडिल वेट का चैम्पियन बनेगा। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ में एक ये भी है कि ये मेंटेन डिस्टेंस में बहुत अच्छा है, और डिस्टेंस मेंटेन करता है फाइटर से, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली इसका बैकग्राउंड किक बॉक्सिंग से था। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करने में बहुत अच्छा है और दूसरे को गेम प्लान एग्जीक्यूट नहीं करने देता, क्योंकि जब डिस्टेंस मेंटेन करता है तो इसके पास स्ट्राइकिंग की कैपेबिलिटी बहुत आ जाती है, प्रिसिजन स्ट्राइकिंग करता है। अगर इसकी वीकनेस के पास लेके जाएं तो इसका टेक डाउन डिफेंस, क्योंकि बहुत अगर कोई इस किस्म का ग्रैपलर नहीं आया जो उसको टेक डाउन करे, जो इसका डिस्टेंस क्लोज करे और इसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, तो ऐसा कोई फाइटर नहीं आया। और क्या नाम है, तो ये चीज़ इसके लिए थोड़ी सी कंपेलिंग और चैलेंजिंग हो सकती है कि कोई बंदा इसका डिस्टेंस क्लोज करे, इसको टेक डाउन करे। ग्रैपलर कोई बहुत ही अच्छा लेवल का ग्रैपलर वो इसको प्रॉब्लम्स दे सकता है। अच्छा, ख़ास तौर पे एक चीज़ ये भी है कि ये कद में लंबा है और थोड़ा लीन फिज़िक का है। तो फिज़िकलिटी वाले, मतलब जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पावरफुल फाइटर्स हैं, वो उसको डोमिनेट कर सकते हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली अगर ग्रैपल करेंगे और उसको डोमिनेट इस तरह करेंगे तो वो उनके पास चांस ये होता है कि पावर अपनी इस्तेमाल करें और इसको होल्ड डाउन करें, तो इस तरह इसको हराया जा सकता है। ये इसकी बहुत कंसिडरेबल वीकनेस है। अच्छा, फाइटर और एक और चीज़ भी है कि जो फाइटर जिसकी डिस्टेंस को क्लोज करें और इसकी बॉक्सिंग रेंज में आ जाएं, जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड कर रहा था और एलेक्स पेरेरा ने भी अपनी कंसिडरेबली अपनी इसके ख़िलाफ़ बहुत किया, तो वो इसको उसका गेम प्लान से हटा देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस मेंटेन करने वाला फाइटर है और फाइट आईक्यू ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली अगर आप डिस्टेंस क्लोज कर देते हैं, बॉक्सिंग रेंज में आ जाते हैं, तो वहाँ आप इसके लिए तो ये इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये इसकी वीकनेसेस हैं। अब अगर हम इसके चैलेंजर की बात करें, जो इस वक्त करंट चैम्पियन है ड्रिकस डू प्लेसिस, अगर उसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो वो बहुत एग्रेसिव फाइटर है। उसकी स्ट्रॉन्ग रेसलिंग बैकग्राउंड भी है, ठीक है, पावरफुल भी है, ठीक है। तो जो इज़राइल एडेसिनिया की जो क्या नाम है वीकनेसेस हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। क्लोज डिस्टेंस करता है और अपनी फिजिकलिटी यूज़ करता है, अपनी पावर यूज़ करता है डोमिनेट करने के लिए। तो वो सारी जो उसकी इज़राइल एडेसिनिया की वीकनेस है वो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेसेस देखा जाए तो वो इज़राइल एडेसिनिया की बेसिकली स्ट्रेंथ हैं। स्ट्राइकिंग डिफेंस इसका वीक है, जो कि इज़राइल एडेसिनिया का बहुत अच्छा है। कार्डियो मैनेजमेंट, ठीक है, 5 राउंड्स की 5 में थकने की का इसका इनर एलिमेंट है, और वो इज़राइल एडेसिनिया ने इतनी दफ़ा चैम्पियनशिप डिफेंड की है, तो ऑब्वियसली उसका फाइट आईक्यू और कार्डियो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके लिए हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड टेक्निक वाइज अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इज़राइल एडेसिनिया से, तो वो इसका कंसिडरेबली कम है, ठीक है। तो और यंग है, ग्रो कर रहा है, लर्न कर रहा है, तो वो एक फैक्टर है कि यूथ इसके साथ है। बट एक्सपीरियंस और टेक्निक में इज़राइल एडेसिनिया इससे के ऊपर एक्सेल करता है। अगर हम इस मैचअप को देखें तो बहुत कंपेलिंग फाइट है, क्योंकि जो एक की स्ट्रेंथ है वो दूसरे की वीकनेस है, जो दूसरे की स्ट्रेंथ है वो एक की वीकनेस है। तो दोनों अगर अपने में कोई भी अपना गेम प्लान करने में एग्जीक्यूट कर गया, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल गया, तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। अगर इज़राइल एडेसिनिया अपना डिस्टेंस मेंटेन करता है और अपना गेम प्लान को एग्जीक्यूट करता है, स्ट्राइकिंग स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करता है, फाइट आईक्यू को रिकग्नाइज करता है, यूटिलाइज़ करता है, तो बेसिकली वो उसको एक एज मिल सकती है फाइट में। इसी तरह अगर इसके पास टॉप लेवल फाइट्स और चैम्पियनशिप एक्सपीरियंस भी है, तो वो फाइट आईक्यू में इसको और एडवांटेज देता है। ऑब्वियसली ड्रिकस डू प्लेसिस में ये इस चीज़ की कमी है। अभी पहली दफ़ा तो अपनी चैम्पियनशिप डिफेंड कर रहा है, और वो भी इज़राइल एडेसिनिया, जो कि एक मंजा हुआ खिलाड़ी है। मंजा हुआ इस डिवीज़न का फाइटर रह चुका है, चैम्पियन रह चुका है काफ़ी टाइम तक। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह देखा जाए तो ये एज सारे इज़राइल एडेसिनिया के पास जाते हैं। बट अगर ड्रिकस डू प्लेसिस डिस्टेंस क्लोज करता है, अपनी पावर को एग्जीक्यूट करता है, ग्रैपलिंग के स्किल्स को भी एग्जीक्यूट करता है, टेक डाउन करता है, ग्रैपल करता है, तो ऑब्वियसली वो इज़राइल एडेसिनिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर अपनी रेसलिंग को यूटिलाइज़ करे और अपनी ग्रैपलिंग और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को यूटिलाइज़ करे, तो ऑब्वियसली इज़राइल एडेसिनिया के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये फ़ाइट काफ़ी कंपेलिंग है और काफ़ी कोई इन दोनों में किसी एक को पिक करना विनर इतना आसान नहीं होगा। बट ऑब्वियसली अगर मेरी प्रेडिक्शन पूछी जाए, तो ऑब्वियसली आई वुड गिव द एज टू इज़राइल एडेसिनिया, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, चैम्पियनशिप का एक्सपीरियंस बहुत कंसिडरेबली है, और फाइट आईक्यू भी है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर अगर देखा जाए तो इज़राइल एडेसिनिया के पास एज आता है। तो मैं इस फाइट को 55% जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से इज़राइल एडेसिनिया की है। 45% मैं ड्रिकस डू प्लेसिस को भी कहूँगा, क्योंकि वो भी बड़ा इम्प्रेसिव फाइटर है, यंग है, तो यूथ का एडवांटेज एक है उसके पास है। इसलिए ओवरऑल ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ाइट है, एंड लेट्स सी कि कौन जीतता है इस फाइट में। दोनों के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इनके रिकॉर्ड्स देखें तो दोनों के विन लॉस रेशो बहुत विन ज़्यादा हैं, लॉसेस बहुत कंसिडरेबली कम हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है, और इनके दरमियान एक फ़नी राइवलरी भी है, और दोनों जो हैं एक दूसरे को डोमिनेट करना या हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
दोनों बस इट्स जस्ट दैट कि कौन अपनी गेम प्लान को ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूट करता है। तो ये है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स में प्लीज़ ये मेंशन करें कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन है आपकी इस फाइट के बारे में। आपको मेरे ओपिनियंस से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, दोनों मुझसे शेयर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।